हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है गांठ। सुभाष ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, सामने से सुरभि ने गुनगुनाते हुए घर में प्रवेश किया। आओ बेटा, चाय पी लो। सुरभि की माँ रंजना ने उसे आवाज़ दी। नहीं माँ, मैं अपनी सहेली पारुल के साथ चाय पीकर आई हूँ, सुरभि ने कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम्हें इसका व्यवहार कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सुभाष ने रंजना से पूछा। हाँ, जब से ससुराल से आई है तब से कुछ बदली बदली सी तो है, कुछ लापरवाह और मनमना सा व्यवहार कर रही है, रंजना ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ सुरभि में आए इस बदलाव को। सबका ध्यान रखने वाली और कायदे से काम करने वाली हमारी बिटिया एकदम से स्वच्छंद सी हो गई है, जैसे अपने अलावा किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है उसे। सुभाष ने चिंतित स्वर में बोले। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, सौरभ से भी बात करती हुई नहीं दिखती, वरना पहले जब भी आती थी तो दिन भर में सौरभ के 4-5 फ़ोन आ जाते थे। आजकल में थोड़ा उसके मन की टोह लेनी पड़ेगी। सुरभि सुभाष और रंजना की इकलौती बेटी थी। शहर में ही उसका ब्याह हुआ था। पति सौरभ के अलावा घर में सास भी थी। 1.5 बरस हो गया उसके ब्याह को। सुरभि सबका मन रखकर चलने वाली थी, सबका ध्यान रखती। 6 साल महीने सब ठीक रहा। पिछले कुछ महीनों से सुरभि उखड़ी हुई लगती, पर जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही सोचकर सुभाष और रंजना ने कभी व्यर्थ में उसे कुरेदना सही नहीं समझा। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती ही रहती है, लेकिन इस बार सुरभि का व्यवहार देखकर दोनों चिंतित हो गए। सुरभि पूरी तरह बदल गई, ना किसी काम को हाथ लगाती, ना किसी की खोज खबर लेती, बस मनमौजी की तरह घूमती रहती। उसका कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। पहले तो उसका काम एकदम साफ सुथरा और करीने से था। मजाल है कि एक दिन का भी यहाँ से वहाँ हो जाए। कपड़े किताबें सब तरतीब से सजा रहता, और अब गीला तौलिया पलंग पर पड़ा रहता है। किताबें कपड़े सब बिखरे हुए हैं, चादर तक तह करके नहीं रखती। यह सब उसकी मन की किसी या व्यक्त कहानी को व्यक्त कर रहा था। कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उसके मन के विरुद्ध था, और वहीं उसके उल्टे व्यवहार में द्वारा बाहर आ रहा था। सुभाष देर तक सोच में डूबे सुरभि के व्यवहार का अवलोकन करते रहे। सबका ध्यान रखने वाली, करीने से काम करने वाली, सफाई पसंद उनकी बिटिया सुरभि को कभी कुछ विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर काम को करीने से करने का उसमें ईश्वर प्रदत्त गुण था। किसी भी काम को वह एकदम परफेक्ट तरीके से करती थी। काम तो जरा भी इधर उधर या लापरवाही उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो वह अपने माँ के काम में भी कमियां ढूंढ लेती थी। तब रंजना हंसकर कहती, हाँ, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब उसी सुरभि का काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया जरूर उसके मन को कोई फांस चुभ रही है। दूसरे दिन शाम को सुभाष सुरभि को अपने साथ सैर पर ले गए। थोड़ी देर टहलने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गए। आसपास बहुत से लोग टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने घरों में वापस आकर एक आनंदपूर्ण कलरव कर रहे थे। उन पक्षियों का आनंद देखकर सुभाष के कलेजे में टीस उठी। विवाह के बाद बेटियां अपनी गृहस्थी के नीड़ में ही अच्छी लगती है। यूँ तो पिता का घर भी बेटियों का ही तो होता है, और सुरभि तो यूँ भी उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर के द्वार हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन बेटियों के जीवन का सुख, सच्चा संतोष और आनंद उनके अपने घरों में ही होता है। अपने घोंसले से भटकने पर वे हैरान परेशान व घबराई हुई तो हो जाती है। सुरभि के चेहरे पर भी उसके अंतर्मन की वो अपने घोंसले से दूर होने की बेचैनी और पीड़ा, छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वह कितना भी लापरवाही और बेपरवाही दिखने की चेष्टा करे, पर सुभाष की नज़रों ने भांप ही लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सुभाष मूल बात पर आ गए, और सुरभि भी अपना मन हल्का करना चाहती थी। उसकी मन की परतें सुभाष के सामने खुलने लगी। कोई 1 घंटा तक सुरभि बोलती रही। शाम का धुंध अब गहराने लगा था। बात खत्म करके सुरभि चुप हुई तो वे दोनों घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद
सुभाष और रंजना छत पर जाकर टहलने लगे। दोनों के बीच सुरभि को लेकर बात होने लगी। रंजना ने बताया कि जब सुभाष और सुरभि घूमने गए थे तब सौरभ का फ़ोन आया था। विनती कर रहा था कि हम सुरभि को समझाएं, घर की छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने जीवन में व्यर्थ तनाव ना भरने दें। तब सुभाष ने बताया कि सुरभि किस बात से परेशान है। दरअसल परेशानी सुरभि और उसके सास के बीच में है। सुरभि को अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वह हर काम को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है और हर काम में परफेक्ट है। सुरभि का अपने आप पर यह भरोसा गलत भी नहीं है, पर उसके काम के तरीके में हस्तक्षेप करके उसकी सास ने सुरभि के मन में लगातार खींच पैदा करके अब उसके भरोसों को अहंकार में बदल दिया है। उसकी सास अब तक हर काम अपने तरीके से करती आई थी। वो चाहती है कि सुरभि घर गृहस्थी का काम उनके तरीके से करे, घर में सब उसी तरीके से चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है। लेकिन सुरभि अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी आपसी सामंजस्य धैर्य की कमी रिश्तों में खिंचाव पैदा करती जा रही है। मामूली सी बात पर अपने अहंकार के कारण दोनों अपने घर और रिश्तों के बीच खुद ही दरार उत्पन्न कर रहे हैं। यह दरार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भरना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले कुछ तो उपाय करना होगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुभाष कुछ बात करने के इरादे से सुरभि के कमरे में गए तो देखा सुरभि अपने लंबे घने बालों को सुलझाते हुए बुरी तरह झल्ला रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिड़चिड़ा रही हो? सुभाष ने प्यार से पूछा। उसके लंबे बालों में जगह जगह गांठें पड़ी हुई थी। बाल बुरी तरह उलझ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से बालों की ठीक से देखभाल नहीं की है। देखिए ना पापा, बाल इतने उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं रहे हैं। अब ये गांठें काटनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। सुरभि उठी और दराज से कैंची निकालकर बालों की गांठें काटने लगी। सुभाष समझ रहे थे कि वह अपने अंदर बेचैनी की भड़ास अपने बालों पर निकाल रही है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होती बेटा कि उसे सुलझाया न जा सके। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समय रहते ही उलझन को सुलझा लिया जाए तो गांठें बनने ही नहीं पाती। अगर ऐसी ही गांठें काटती रही तो एक दिन बाल ही नहीं बचेंगे। धैर्य से हर गांठ सुलझ जाती है। सुभाष ने कंघा हाथ में लिया और धीरे धीरे सुरभि के बाल सुलझाने लगे। बेटा, उलझन चाहे रिश्तों में हो चाहे बालों में, उन्हें समय से और धैर्य से सुलझाना चाहिए, नहीं तो गांठें बन जाती है। अधिक सुलझाने की बजाय काटने की प्रवृत्ति रखी तो बालों की तरह ही रिश्तों में एक दिन खत्म हो जाएगा। काटना किसी गांठ से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, नुकसान अपना ही होता है। सुभाष ने कहा तो सुरभि चौंक गई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी हर क्षेत्र में हर काम में परफेक्शनिस्ट है, लेकिन एक बार सौरभ के माँ के बारे में भी तो सोचो। वो 30 सालों से अपने घर को अपने तरीके से चलाती आ रही है। अब एकदम से तुम अपने सारे तरीकों को नाकार कर हर काम अपने तरीके से करना चाहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? घर और रिश्ते आपसी सामंजस्य और सम्मान से मजबूत होते हैं और ज़िंदगी भर खुशहाल रहते हैं, सुभाष ने समझाया। लेकिन पापा, उन्हें भी तो मेरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ना, सुरभि बोली। अगर सम्मान पाना है तो पहले सम्मान देना सीखो। माना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ज़्यादा सही है, लेकिन एक बार अगर उनका मान रखने के लिए उनके बताए हुए अनुसार काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हो सकता है तुम्हें लगे सचमुच उनका तरीका ज़्यादा अच्छा है, और सच में ही अगर तुम ज़्यादा अच्छा काम करती हो तभी इस बात का एहसास उन्हें उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। इस बात का ध्यान रखते हुए धैर्य से करवाओ। एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाएगा, लेकिन इस तरह यदि जल्दीबाजी में अपने अहंकार को सर्वोपरि रखकर धीरज खोती रहोगी तो जीवन में बहुत कुछ खो जाएगा। सुभाष ने सुरभि के सारे बाल सुलझा दिए और उसे पता भी नहीं चला। ये देखो बेटा, धैर्य से सुलझाने पर सारी गांठें भी सुलझ गई और दर्द भी नहीं हुआ। कहते हुए सुभाष ने सुरभि के बाल गूंथकर चोटी बना दी और अपने कमरे में चले गए। शाम को सौरभ और उसकी माँ सुभाष और रंजना के घर आई। सुभाष थोड़ा शंकित हो गए। तभी सुरभि ड्राइंग रूम में आई। उसने आते ही अपने सास के पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूमकर गले से लगा लिया। सौरभ भी खुश दिखाई दे रहा था। सुभाष थोड़ा निश्चिंत हुए। तब बातों ही बातों में पता चला कि सुरभि ने ही दोपहर के फ़ोन करके
उन लोगों को खाना खाने बुलाया था। खाना खाने के बाद सुरभि इन लोगों के साथ घर वापस जा रही थी। माँ, मैं अपने हाथ से पापा को बेसन गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं आता। चलिए ना, मुझे बता दीजिए कैसे बनाऊँ। सुरभि अपनी सास से बोली, अरे बेटा, तुम भी तो अच्छी ही बनाती हो, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं। सास प्रसन्न होकर बोली और खुश होकर सुरभि के साथ रसोई घर में चली गई। रंजना ने सुभाष की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों सौरभ से बातें करने लगे। रात का खाना सब लोगों ने साथ बैठकर आनंद से हंसते हंसते खाया। रात जब सुरभि घर जाने लगी तो धीरे से सुभाष के सीने में सिर रखकर बोली, थैंक यू पापा, आपने जो जीवन मंत्र मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूँगी। अब मैं कभी भी अपने रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दूंगी। सुभाष ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब उनकी बेटी समय रहते ही उलझने सुलझाने का महत्व समझ गई थी।